हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू चैनल। आपको पता है हम आपके लिए हर दिन एक नया लेसन प्लान लेकर आते हैं और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक केमिस्ट्री का लेसन प्लान, जो कि साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का लेसन प्लान एसिड बेस के नाम से है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता हो, तो आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ वैसे ही आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। हम लेसन प्लान बनाने में सबसे पहले ऊपर स्कूल नेम लिखते हैं, क्लास लिखेंगे जो कि 7th क्लास का बना रही हूँ, फिर इसके बाद पीरियड लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक जो कि है एसिड एंड बेस। पहले हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि कुछ इस तरीके से है। To develop the interest of students in learning science, to develop ability of imagination, reasoning and observation, to develop scientific attitude and scientific interest among students, to develop ability to apply knowledge gained of biology लिखा है यहाँ, आप केमिस्ट्री राइट कर लीजिए, in real life, to develop the ability to solve the questions creatively। फिर इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने 5 लिखे हैं। चलिए उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है स्टूडेंट विल गेट नॉलेज अबाउट एसिड एंड बेस, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एसिड एंड बेस, स्टूडेंट विल बी एबल टू नोट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, student will be able to analyze the topic, student will be able to know about hazards related to acid and base। फिर आता है हमारा टीचिंग एड, जो कि कुछ इस तरीके से है, चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, अदर नेसेसरी टीचिंग एड। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, जिसमें हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, स्टूडेंट्स नो टेस्ट ऑफ फ्यू फूड आइटम्स, एसिडिटी एंड इनो। स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में पता है। फिर इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि हम एक टेबल के फॉर्म में राइट करते हैं। आप लोग अभी देख लीजिए, इसको मैं जूम करके क्वेश्चन रीड करके आपको समझाती हूँ। देखिए, ये हम 3 तरीके से बनाते हैं। पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी राइट करेंगे। पहला है व्हाई वी टेक इनो ड्यूरिंग एसिडिटी, तो स्टूडेंट्स रिप्लाई देंगे टू न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ एंटासिड, एंटासिड। इसका बच्चे आंसर देंगे बेस। एंटासिड इनो ही होता है, तो आप चाहें तो इनो लिखा है जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाजू में ब्रैकेट के अंदर एंटासिड भी लिख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टेस्ट ऑफ लेमन, बच्चे बोलेंगे सॉर, मतलब खट्टा। फोर्थ है हमारा क्वेश्चन व्हाई लेमन हैव सॉर टेस्ट, तो बच्चे बोलेंगे क्योंकि इसमें एसिड होता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आएगा व्हाट आर एसिड एंड बेस, तो बच्चे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ये, तो बच्चे आंसर नहीं देंगे। इसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम, इसमें हमने लिखा है स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू डिटेल्ड स्टडी ऑफ एसिड एंड बेस। फिर इसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन, जो कि हम टेबल के फॉर्म में राइट करते हैं। इसमें हम पहले सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हैं। हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन, हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। हमारा टॉपिक है एसिड बेस, उसका मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में मैंने लिखा है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप इसमें से कुछ भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है
जो आपके लिए हाईलाइट करना चाहिए उस पॉइंट को आप ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखिए। ब्लैक बोर्ड वर्क एक ब्लैक कार्ड शीट में आप सिल्वर ग्लिटर की हेल्प से लिखिए और ब्लैक बोर्ड वर्क वाले कॉलम में पेस्ट कीजिए। ऐसे ब्लैक बोर्ड वर्क को राइट किया जाता है। और अगर आप कोई चार्ट वगैरह लेकर आए हैं तो उस चार्ट ड्राइंग को भी आपको इसमें पेस्ट करना पड़ेगा कि आपने बच्चों को ये चीज दिखाई है। अब मैंने इसमें इमेज के लिए टैग नहीं किया है। आप लोग चाहे तो आपकी कॉपी में नोटबुक में चार्ट जो भी आपने जिस तरीके से बनाया है उसको आप पेस्ट कीजिए। अब देखिए मेरा सेकंड टीचिंग पॉइंट एसिड है। इसमें मैं बच्चों के लिए जैसे दिखाने के लिए टेबल लाई थी, तो मैंने देखिए टेबल के फॉर्म में इसके एक्सप्लेनेशन में राइट किया है। आप लोग इसको जैसे आपके चार्ट पे या रोलर बोर्ड पे बना के लेके जाएंगे तो उस चीज को आपको भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड राइट इन देयर नोटबुक्स। और इसका भी जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा। इसमें आप ये लिख सकते हैं, ये जो लास्ट में लिख रखा है ना, इसको आप अपने ब्लैक बोर्ड वर्क में राइट कर सकते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स सॉर। द एसिड इन दिस सब्सटेंस इज नेचुरल एसिड। ये आप राइट कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में। फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट आएगा बेस। हमने बेस का भी टेबल के फॉर्म में राइट किया है और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और इसका भी जो आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो प्रिसाइज होगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन कीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस। इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। सम ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आर लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं। फिर हमारा फिफ्थ टीचिंग पॉइंट है एक एक्टिविटी ली है हमने। फिर इसको हमने पॉइंट के फॉर्म में लिखा है मैंने। आप इसको जिस तरीके से पैरा के फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी राइट कीजिएगा। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में मैंने लिखा है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और इसका जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो आप इसमें से ही कंक्लूजन निकाल के एक राइट कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क को आप ब्लैक कार्ड शीट पे सिल्वर ग्लिटर की हेल्प से लिखिए और हर एक टीचिंग पॉइंट का अलग अलग ब्लैक बोर्ड वर्क पेस्ट कीजिए। फिर इसके बाद आएंगे हमारे रिकैप क्वेश्चन। मैंने 5 टीचिंग पॉइंट बनाए हैं तो मेरे 5 रिकैप क्वेश्चंस भी हैं, जिनमें पहला है व्हाट इज एसिड, व्हाट आर बेस, नेम एनी 3 एसिड एंड बेस, Name any two natural indicators. What is taste of acid and base? ये मैंने बनाए हैं रिकैप क्वेश्चन। आप इसका होमवर्क भी देख लीजिए। राइट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस इन टेबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में एसिड और बेस की डिफरेंसेस लिख के लाने हैं। अगर आप लोगों के टीचर ने बताया हो कि आपको किसी भी टीचिंग पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के ऊपर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन राइट करने हैं तो आप वो अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप लोगों को चाहिए हो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन एक शर्त पर आपको मुझे कमेंट में लिखकर इन्फॉर्म करना होगा, तो मैं आप लोग के लिए इसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस भी ला दूंगी, इसके एवेल्युएशन क्वेश्चन भी ला दूंगी। एक बार आप ऊपर से पूरा पीडीएफ देख लीजिए। जहां आपको सूटेबल लगे वहां आप वीडियो को पॉज करके देखिए और राइट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मैं जैसे आपकी हेल्प कर रही हूँ वैसे सबकी हेल्प कर सकूं। इसके साथ हमारा टॉपिक होता है एंड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।